अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, मैंने सोचा कि पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ और एक और वीडियो के साथ जो है ना मैं आपका दिमाग खाने आ गई हूँ। आप भी कहेंगे कि इस बाजी के पास कोई और काम ही नहीं है, हर दूसरे दिन हमारा दिमाग खाने आ जाती है, लेकिन यकीन मानिए मेरे सारा दिन काम ही काम होते हैं। और ये देखिए फ़िशेस इतनी प्यारी लगती हैं, मतलब पहले तो इसकी जगह जो है ना हम फ्लावर्स रखते थे टेबल पे, रोजेज़ होते थे या कुछ भी, लेकिन यकीन मानिए जब से ये गप्पीज़ आई हैं ना तो हमें लंच डिनर या ब्रेकफास्ट करने का इतना मज़ा आता है कि हम उनको देखते रहते हैं। तो ख़ैर ऐसा नहीं था कि फ़्लावर्स का मज़ा नहीं आता, तो वो भी ज़ाहिर एक नेचुरल चीज़ थी, बहुत प्यारे थे, अल्लाह पाक की एक प्यारी क्रिएशन है। लेकिन कभी इसको देख के हम उनको डिस्कस करते इतने मज़े से वो स्विमिंग करती हैं। तो ख़ैर गाइस, आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था और टॉपिक और थंबनेल से आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना घर की डीप डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि विंटर्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर लें टाइम पे तो बहुत अच्छा होता है। तो ख़ैर नॉर्मली क्लीनिंग वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन ये विंडोज़ मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं हर दूसरे दिन क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना सारा प्रॉपर क्लीन कर दिया जाए। और आज की बहुत सेटिस्फाइंग क्लीनिंग है, आप साथ साथ जाएँ और मतलब बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अच्छा, ये जो है ना ये कैंडल स्टैंड जो है ना मैं रखती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है, इसके क्रिस्टल्स के जो है ना सारे इधर उधर पड़ते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरा बस चले तो मैं पूरे घर में इस टाइप की चीज़ें रखती हूँ, जो कि ऐसे ये जो इसकी जो शाइन सी नहीं आती है, मुझे बहुत बहुत प्यारी लगती है। हाँ, तो ख़ैर बात हो रही थी विंटर्स की। विंटर्स में जो है ना आपको बहुत अपना ख़्याल रखना होता है। साफ़ सुथरी जगह सबसे पहले मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी साफ़ सुथरी जगह है। कोज़ी और वार्म जगह चाहिए आपको। और उसके लिए जो है ना जो मेरी टिप्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन पहले जो है ना डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये मिरर्स वगैरह ये वाले मिरर्स क्लीन करने मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है ये आपको पता है जिस तरह का इनका डिज़ाइन बना हुआ है तो उस तरह जो है ना इनको वो करना पड़ता है। और ये वाला प्लांट भी जो इसके साथ रखा हुआ है वो भी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इसके लीव्स छोटे हैं तो उसको जो है ना ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है, ताकि लीव्स का तो ऑब्वियस ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने रात को अपनी जो है ना मोटे वाले कपड़े जैसे वुलन टॉप्स वगैरह वो वाली वॉश की थी और रात को ही ड्राई हो गई थी। अच्छी बात ये थी। तो मैंने सोचा कि चलो ख़ुद को साथ गर्म रखना भी ज़रूरी होता है, उसके अलावा क्लीनिंग भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना पानी वगैरह आप भर के रख दिया करें। मेरे डाइनिंग टेबल पे हमेशा जो है ना जार्स में पानी डाल के रखा हुआ होता है, क्योंकि अगर टेप वाटर आप यूज़ करते हैं तो वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि बंदे से पिया नहीं जाता। तो मेरी कोशिश होती है टेप वाटर भी भर के रख लूँ, ताकि जो है ना इसको हो जाए रूम टेम्परेचर पे चला जाए, ताकि बच्चों का एकदम जो है ना पी के गला ख़राब ना हो। सही है। तो अभी जो है ना इसमें थोड़े बहुत एक दो येलो लीव्स आए हुए थे, वो मैंने हटाए, ये प्रॉपर डस्टिंग वगैरह की। अच्छा, ये जो है ना ऑटम की चीज़ें रखी हुई है, लेकिन मेरा दिल नहीं हटा था ये पम्पकिन्स वगैरह हटाने को। तो मतलब इतने खूबसूरत लगते हैं, ज़ाहिर इतनी प्यारी अल्लाह की जो है ना बनाई हुई चीज़ें हैं। तो आज जो है ना ये मैंने पानी वगैरह भी दिया और ये तो मज़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये होती है कि जब भी आप जब नहीं, रोज़ाना जो है ना आपको बिन्स वगैरह खाली करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ घर से स्मेल ना भी आए, क्योंकि ज़ाहिर है सिटिंग रूम की बिन में कुछ ऐसा नहीं होता स्मेल आए, लेकिन मैं हर बिन जो है ना सुबह बच्चों को ड्रॉप करके आती हूँ तो तब जो है ना मैं साफ़ सुथरी कर लेती हूँ। उसके अलावा जो है ना ये इतना ज़्यादा मेस बना होता है, ऑब्वियसली बच्चे ज़ाहिर प्ले करते हैं, छोटा स्पेशली मेरा भी काफ़ी मतलब छोटा है एज के हिसाब से, तो वो जो है ना इधर उधर चीज़ें अभी भी फेंक देता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि हम बच्चों को बिल्कुल एंजॉय ना करने दें, मैं बिल्कुल उनको कहती हूँ कि ऑर्गेनाइज रहो, चीज़ें अपनी टाइडी अप करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बच्चों पे पाबंदियाँ लगा दें। तो ऑब्वियसली जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे गंद तो बनता ही है ना, ज़िंदा लोग जहाँ पे रहते हैं। तो बस उसके अलावा जो है ना विंटर्स के लिए एक और मेरी टिप है, थ्रोज 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 एंड थ्रोज, ब्लैंकेट्स 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 एंड ब्लैंकेट्स। अच्छा, ये एक्स्ट्रा थ्रोज जो है ना मैं कुशन्स के पीछे फोल्ड करके रख देती हूँ। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर बच्चों को ऐसी सर्दी लग रही होती है तो फिर वो ये जो है ना ये डिज़ाइनिंग वाली जो थ्रोज है ना वो उठा के अपने ऊपर डाल देते हैं। तो फिर मैं उनको उससे कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने ये वाले थ्रोज नहीं हटाने, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा थ्रोज जो है ना कुशन्स के पीछे रखे होते हैं, सामने भी नहीं रखे होते, लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली बंदा रख भी लेता है। उसके अलावा जो है ना ये डेस्क वगैरह इसकी इतनी ज़्यादा मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, ये अक्सर रह जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना छोटी छोटी छोटी, उसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने कहा क्यों ना मौका अच्छा है, तो आज जो है ना सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। ठीक है। अब रूम को जो है ना कोज़ी और गर्म रखने के लिए आप थ्रोज वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, कुशन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना कैंडल्स सबसे
बेस्ट चीज़ है। दो यहाँ पे जो है ना हीटिंग है, सेंट्रल हीटिंग है, घर साफ सॉरी गर्म रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हर टाइम मुझे नहीं पता कि वो लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मेरा अजीब से सांस बंद होता है हर टाइम हीटिंग ऑन हो। और मैं मोस्टली जो है ना विंडोज़ खोल देती हूँ सर्दियों में, ऑब्वियसली बंदा खोल देता है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि तुम क्यों इतनी सर्दी में विंडोज़ खोल देती हो, लेकिन मुझे लगता है कि विंडोज़ खोलनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। सर्दियों में स्पेशली इसलिए ज़रूरी है कि हीटिंग लगी होती है ना, तो फिर इस तरह घर में नमी हो जाती है। अच्छा, जब ज़्यादा गंदा ना हो ना, तो मैं इससे ब्रूम से जो है ना थोड़ा सा कर लेती हूँ। और ब्रूम यूज़ करने का दूसरा ये भी होता है कि मेरे हस्बैंड अपस्टेयर्स सो रहे होते हैं, और मुझे होता है कि अगर मैं अभी हूवर लगाना शुरू करूँगी तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। हूवर और साथ में जो है ना बर्तन धोने से भी वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि डा 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 इतना ज़्यादा शोर होता है कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं सफाई भी कर रही थी और दूसरा साथ में जो है ना ये भी कर रही थी। अच्छा, ये आज की क्लीनिंग का सबसे ज़्यादा जो है ना सेटिस्फाइंग पार्ट है। आप मतलब हूवर वगैरह लगा के उसके बाद स्टीम मॉप जो करते हैं ना, उसका जो मज़ा आता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा ये बेस्ट लगता है। और इतना सेटिस्फाइंग, इतना साफ़ सुथरा घर लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप बचपन में अपने दांत साफ़ करके हाथ रगड़ते थे कि जैसी आवाज़ें आती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्क्वीकी क्लीन हो गया है। तो बस इससे स्टीम वगैरह करके और उससे प्रॉपर अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, सही है। अच्छा, मैंने हूवर पहले इसलिए मैं मोस्टली जो है ना इसको कर देती हूँ, और हूवर आप देखा करें कि आपको मॉप के बाद भी एक दफ़ा हूवर की ज़रूरत होती है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मॉप के साथ जो है ना इधर उधर से कोनों से निकल जाती हैं। तो मैं हल्का फुल्का पहले करके और उसके बाद प्रॉपर एक दफ़ा फिर मॉप करती हूँ, ताकि जितना भी इसके बाद भी जो है ना गंद आया है ना, वो साफ़ सुथरा हो जाए। तो ये करने के बाद जो है ना आपको लगता है कि देखें कितना मतलब घर साफ़ सुथरा हो गया है। उसके अलावा जो है ना ये मैं साथ साथ पास्ता भी बना रही थी, और ये जो है ना बल्कि ये देखें, ये जो है ना इसने स्टीम करके और ये बिल्कुल सारे कोने भी मैंने साफ़ कर दिए थे, मतलब प्रॉपर सेटिस्फाइंग वाली क्लीनिंग कर दी थी मैंने, ठीक है। वो ऑब्वियसली मैं सारी घर की आपको नहीं दिखा सकती थी। अच्छा, मैं जब ये पास्ता बना रही थी तो मैंने एक दफ़ा वीडियो लगाई थी, मेरी एक फ्रेंड कहती है कि मेरे अलावा किसी ने नहीं खाया। मुझे लगता है कि इसके लिए जो है ना आपका मतलब फ्लेवर आप अगर यूज़ टू होते हैं तो फिर आप खा लेते हैं, अदरवाइज़ शायद बहुत सारे लोग शायद ना खा पाएँ। अच्छा, इसको पास्ता को जो है ना जब मैंने बॉईल करने के लिए रखा, इसमें साथ में जो मैंने मिल्क डाल दिया था, क्रीम डाल दिया था, चीज़ डाल दिया था, और इसको पकने के लिए रख दिया था। इसमें वही इटालियन सीजनिंग साथ में जो है ना ओरिगानो और साथ में ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दिया था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला था, ठीक है। और ये पकते पकते इतना मज़े से फ्लेवर इंट्रिस्ट हो जाते, इतने मज़े का होता है, मुझे बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना हमने टर्की एयरवेज से जो है ना फ्लाई किया था, तो वहाँ पे जो है ना इस किस्म का पास्ता तो मुझे इतना मज़े का लग रहा था। तो मुझे बस जब भी मैं ये बनाती हूँ तो मुझे वो वाला याद आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई टेस्ट आपकी दिल दिमाग में रह जाता है, तो मैंने कहा चलो ये आज बना लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे वो पक गया था। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने कहा चिकन डाल देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल प्लेन फिर नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे जो है ना मैं चिकन को बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें जो है ना ब्लैक पेपर डाल दिया था, ये गार्लिक पाउडर भी इसमें मैंने डाल दिया था। अच्छा, सर्दियों में जो है ना गरम गरम खाने का भी सूप वगैरह बनाया करें। इस टाइप की डिशेज़ जो होती हैं अच्छी होती हैं, ज़ाहिर है सर्दी होती है आपके अंदर को गर्म रखती हैं। तो और तो चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन खाने भी जो है ना अच्छे अच्छे बना के खाएं, अपनी फैमिली को भी अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएं। तो बस ये था कि इसमें जो है ना मैंने टोमेटोज़ वगैरह ऐड कर दिए थे, और यहाँ पे आके मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, इसमें मैं पेपरिका डाल रही थी और वो कभी कभी नमी हो जाती है ना, जैसे मैं करके डालती हूँ। ये मुझसे पूरी बोतल, मतलब पूरी तो नहीं थी, आधी थी, लेकिन इतना नहीं डालना चाहिए था, तो वो सारा मुझसे गिर गया। लेकिन खैर फिर मुझे निकाल के फेंकना पड़ा उसको, मैं निकाल के बोतल में भी नहीं रख सकती थी। उसमें मैंने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया, और उसके बाद जो है ना ये चीज़ें वगैरह मैं साथ साथ टाइडी अप करती हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पे। अदरवाइज़ ये जो है ना उसके बाद हम स्कूल रन के लिए चले गए थे, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी वो करके, और अभी हम वापस आएंगे। और मुझे जो है ना मेरे पास लिटरली कोई 15-20 मिनट्स है, उस पर मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, खाना भी खाना है, और उसके बाद अपने बेटे को लेके स्विमिंग जाना है। तो बस ये मैंने कभी कभी मैं मिक्स भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने अलग में रखा था। मैंने कहा हो सकता है बच्चे जो है ना पास्ता तो खा लेंगे, लेकिन ये चिकन वगैरह नहीं खाएंगे। तो फिर खैर उसके ऊपर डाला, और फिर इतनी जल्दी खाया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, अब मज़ा नहीं आया, मतलब इतनी जल्दी खाने में मज़ा भी नहीं आता। खैर ये यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, बच्चों को कुरान वगैरह पढ़ा दिया था, और उसके बाद जो है ना मैंने कहा कैंडल वगैरह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर टाइम जो है ना मैं हीटिंग नहीं लगाती। ऑब्वियसली जिनको लगता है लगानी चाहिए लगाएं, लेकिन ऐसा होता है कि घर गर्म भी हो जाता है, तो फिर ये मैं कैंडल वगैरह लगा के रख देती हूँ, लैंप्स वगैरह ऑन कर देती हूँ। बहुत मज़े की कोजी सी लुक आपको देता है। लैंप्स हो गए, कुशन्स हो गए, थ्रोज हो गए, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपना रूम भी जो है ना साफ़ सुथरा टाइडी अप कर देती हूँ।
और मुझे जो है ना कोजी वोजी चीज़ें, और मुझे वो जो बेड्स नहीं होते ढेर सारे कुशन्स और ढेर सारे पिलोज़ के साथ, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये मेरे जो है ना राइटिंग पैड होता है, ये हमेशा एक अपस्टेयर्स पड़ा होता है और एक डाउनस्टेयर्स पड़ा होता है। और उसका रीज़न ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर डाउनस्टेयर्स चाहिए होता है फिर ऊपर ले आओ और उसको फिर लेके जाओ, या ऊपर आप होते हो फिर नीचे से उठा के लेके आओ, तो एक मैंने ऊपर रखा होता है, एक मैंने नीचे रखा होता है। तो खैर यहाँ पे मैं बेड सेट कर रही थी, कुशन्स वगैरह मैंने कहा सेट कर दूँ। उसके अलावा इतना मतलब उस टाइम बंदे को इतनी अच्छी फीलिंग लगती है, और जैसे ही मैंने बेड सेट किया मेरा बेटा किया जंप उस पर किया। तो खैर गाइज़, यहाँ पे मेरा रूम भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गया था, इतनी अच्छी और इतना कोजी सी वाइब दे रहा था। और मैं कैंडल्स वगैरह भी साथ में ऑन करके रख दी थी। और अगर एक दफ़ा आप रूम सेट कर लो और उस पर जो है ना फ्रेगनेंस या कोई भी स्प्रे ना करो तो उसका मज़ा नहीं आता। तो मैं जब भी रूम सेट करती हूँ उसके बाद जो है ना मैं अच्छा सा फ्रेगनेंस स्प्रे कोई भी जो है ना वो उस पर कर देती हूँ। तो खैर गाइज़, आज जो है ना मैंने एक सूप भी बनाया था, उसकी वीडियो जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।